Assalamualaikum students. Today our topic of discussion is adverb. We will discuss 4 subtopics under this topic, and our first topic is adverb with ly, and second is adverb without ly, order of adverbs and use of adverbs. Let's get started with first topic, adverbs with ly. बेसिकली एडवर्ब्स वो होते हैं जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब को या किसी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स, वन इज एडजेक्टिव एंड सेकंड इज एडवर्ब. तो हम एडवर्ब को डिस्कस करेंगे. एडवर्ब 2 तरह के होते हैं, जिनके साथ एल वाई लगा होता है और वो एडवर्ब जिनके साथ एल वाई नहीं लगा होता. मोस्टली जिन वर्ड्स के साथ एल वाई लगा होता है वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन हमेशा नहीं होते. बाज़ औक़ात वो एडजेक्टिव भी होते हैं एल वाई वाले. तो कोई भी चीज़ कम्प्लीटली सूटेबल नहीं होती, कोई भी रूल हमेशा 100% नहीं होता. जैसे हम कहते हैं कि एल वाई देखो तो वो एडवर्ब होता है, तो जिसके साथ एल वाई होता है वो एडवर्ब होता है मोस्टली. बट सम टाइम वो एडवर्ब नहीं होता, हम वो भी डिस्कस करेंगे कहाँ पे नहीं होता. तो एडवर्ब का जो बेसिक फंक्शन है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, और एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर ये होल सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकते हैं. बेसिक जो एडवर्ब की टाइप्स होती हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, मैनर, प्लेस, ये सारी आपको पता होती हैं, आपने बचपन से ये चीज़ें की होती हैं. अगर इनके बारे में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता दें, उस पर अलग लेक्चर बन जाएगा. लेकिन बेसिकली हम एडवर्ब को एडवांस लेवल पे जो MT-CAT या किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए ज़रूरत होती है, वहाँ तक हम इनको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आपने किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब की पहचान करनी है कि एडवर्ब किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है. एक चीज़ याद कर लें कि एडवर्ब जो है ये नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता. एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा, नाउन को कभी भी नहीं मॉडिफाई करेगा. नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास दूसरा मॉडिफायर मौजूद है जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं. जैसे ये सेंटेंस देखें, शी स्पोक नाइसली. नाइसली क्या है यहाँ पे? नाइसली. नाइस क्या है? नाइस के साथ एल वाई लगा दे तो ये क्या बन जाता है? एडवर्ब बन जाता है. नाइस प्लस एल वाई, नाइसली एडवर्ब. तो ये एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को. स्पोक क्या है? वर्ब है. तो यहाँ पे एडवर्ब किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को. तो यहाँ पे स्पोक नाइसली. ठीक है. दूसरे में देखें, अ नाइसली प्रिपेयर्ड डिश. अ नाइसली प्रिपेयर्ड डिश. डिश क्या है यहाँ पे? आपने देखना है, सबसे पहले देखें यहाँ पे स्टार्ट में आर्टिकल लगा हुआ है. आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ लगते हैं. आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ लगते हैं. अब देखें यहाँ पे वेरी नाउन है? नहीं. वेरी क्या है? एडवर्ब है. नाइसली क्या है? ये भी एडवर्ब है. सॉरी, वेरी नीचे वाले में. नाइसली भी एडवर्ब है. प्रिपेयर्ड एडजेक्टिव है. और यहाँ पे आग इसको मॉडिफाई करे डिश को, डिश. और बाकी सारे इसके जो इसके मॉडिफायर्स हैं. तो डिश हमारा बेसिक वर्ड है और डिश को क्या मॉडिफाई करे? प्रिपेयर्ड. प्रिपेयर्ड यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है. पास्ट पार्टिसिपल जब नाउन से पहले आते हैं तो ये वर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव होते हैं. नाउन से पहले आ गया प्रिपेयर्ड तो ये क्या? एडजेक्टिव है. और एडजेक्टिव से पहले नाइसली आ गया, नाइस प्लस एल वाई, तो एडवर्ब है. तो एडवर्ब यहाँ पे किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. यहाँ पे आपको पहचान होनी चाहिए कि यहाँ पे प्रिपेयर्ड एडजेक्टिव क्यों है. पास्ट पार्टिसिपल नाउन से पहले आ गया, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, यानी ये एडजेक्टिव है. यहाँ पे वर्ब नहीं है. यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई क्या कर रहा है? नाइसली एक एडवर्ब है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अ वेरी नाइसली प्रिपेयर्ड डिश. वेरी क्या है? एडवर्ब है. नाइसली क्या है? एडवर्ब है. प्रिपेयर्ड हमने ऊपर देखा गया एडजेक्टिव है. डिश नाउन है. तो वेरी किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? यहाँ पे वेरी नाइसली को मॉडिफाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. यानी हम एक ही सेंटेंस में मोर देन वन एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं. जो सेकंड वाला एडवर्ब होगा वो एडजेक्टिव को, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा होगा और एक एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा होगा. यानी एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडवर्ब भी आ सकते हैं. नेक्स्ट देखें, शी आंसर्ड मी क्लियरली. यहाँ पे आंसर्ड क्या है? ये वर्ब है. तो क्लियरली किसको मॉडिफाई कर रहा है? मी को कर रहा है या आंसर्ड को कर रहा है? क्लियरली यहाँ पे आंसर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, मी को नहीं कर रहा है. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. जब आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स पढ़े थे तब आपको सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में बता दिया गया था. शी आंसर्ड मी क्लियरली. क्लियरली क्या है? आंसर है. आंसर्ड क्लियरली. इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, शी आंसर्ड मी क्वाइट क्लियरली. क्वाइट आ गया यहाँ पे क्लियरली क्या है? एडवर्ब. एडवर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एक और एडवर्ब आ गया, क्वाइट आ गया. यानी हमने एडवर्ब के यूजेस पढ़ लिए हैं. सबसे पहले हमने देखा एडवर्ब जो है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है कि
स्पोक नाइसली। फिर हमने देखा ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, नाइसली प्रिपेयर्ड। फिर हमने देखा एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, वेरी नाइसली। फिर ये मॉडिफाई करते हैं पूरे सेंटेंस को, जैसे अनलकीली शी लॉस्ट दी मैच। मतलब इस तरह का हम अगर कुछ करें तो ये स्टार्ट में आता है। अच्छा, ये जो स्टार्ट में आते हैं ना, इनका हम जब पंचुएशन का लेक्चर करेंगे ना, तब इनके बारे में मैं आपको रूल्स बताऊंगी कि इनके बाद कोमा आता है। जैसे इनको कहते हैं इंट्रोडक्टरी वर्ब्स, जो स्टार्ट में आते हैं। मॉडिफाई होल सेंटेंस, जो पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं और स्टार्ट में आते हैं, इनको इंट्रोडक्टरी या सेंटेंस एडवर्ब्स कहते हैं। जैसे एडिशनली होता है, फाइनली होता है, चाहे तो अभी नोट कर ले। देयरफॉर होता है, अनडाउटली होता है, फर्दर मोर, लाइकवाइज, दस, और प्रेजेंटली, सिमिलरली, कॉन्सिक्वेंटली, ओफन। मतलब इस तरह के जो वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आते हैं, इनके बाद हम कोमा लगा के पूरा सेंटेंस लिखते हैं, तो इनको इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स कहते हैं। और ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं और ये स्टार्ट में आते हैं। और इसके बाद कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो लिंकिंग एडवर्ब्स होते हैं इस तरह के, तो हम उनकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ वो चीज़ें करेंगे जो एक सेंटेंस की करेक्शन में इस्तेमाल होती होंगी। नेक्स्ट एडवर्ब्स हैं जो ly के बगैर होते हैं। मोस्टली ly के बगैर एडवर्ब्स होते हैं, जैसे ओफन, फास्ट। मतलब इस तरह के एडवर्ब जो होते हैं, लाइकवाइज, होएवर। मतलब इस तरह के जो एडवर्ब्स होते हैं ये विदाउट ly होते हैं, लेकिन इनकी बजाय हम कुछ इस तरह के एडवर्ब्स इस्तेमाल करेंगे जो एक्चुअली देखने में तो एडवर्ब्स हैं बट दे आर नॉट एडवर्ब्स। जैसे सबसे पहले होते हैं हमारे पास सेंसरी वर्ब्स। सेंसरी वर्ब्स, वर्ब की बात कर रही हूँ। सेंसरी वर्ब जो सेंस से रिलेटेड होते हैं, जैसे सेंस ऑफ टच, स्मेल, साउंड, हेयर, सी, टेस्ट। तो ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये सेंसरी एडवर्ब्स वर्ब्स होते हैं, सेंसरी वर्ब्स। तो सेंसरी वर्ब्स का ये रूल है कि सेंसरी वर्ब्स आर मॉडिफाइड बाय एडजेक्टिव। पीछे हमने देखा कि वर्ब को क्या मॉडिफाई करते हैं, हमने देखा वर्ब्स को एडवर्ब मॉडिफाई करता है, जबकि नाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई कर रहे हैं। मैं बातें इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में फिट हो जाए। एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन नाउन को एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं वर्ब को एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा। लेकिन इसका भी एक केस है, जैसे टच। टच जब एज अ सेंस यूज हो, सेंस ऑफ टच। फिर क्या होता है, सेंस ऑफ हेयर, सेंस ऑफ स्मेल। जब एज अ सेंस के तौर पे यूज़ हो तब ये एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई होंगे, लेकिन जब ये एक्शन कोई परफॉर्म करें फिर इनके साथ एडवर्ब ही लगेगा। जैसे द म्यूजिक साउंड्स प्लीजेंट, द म्यूजिक साउंड्स प्लीजेंट। तो यहाँ पे क्या है, साउंड्स, ये क्या है, सेंसरी वर्ब है। साउंड क्या है, सेंसरी वर्ब है। और इसके साथ किसने मॉडिफाई इसको किया, प्लीजेंट ने। प्लीजेंट, द म्यूजिक साउंड्स प्लीजेंट। अगर हम यहाँ पे लिखे दी म्यूजिक साउंड्स प्लीजेंटली तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि सेंसरी वर्ब को एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है। लेकिन एक और चीज़ देखें, द शेफ टेस्टेड एक्टिवली, ठीक है, इस तरह का कर लें, द शेफ टेस्टेड एक्टिवली। टेस्टेड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे टेस्ट एज अ सेंस नहीं है, यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये एक्टिवली एडवर्ब से मॉडिफाई हुआ है। अगर इसके बजाय लिखेंगे दी फ्रूट टेस्ट डिलीशियस, यहाँ पे टेस्ट क्या है, स्मेल, एक सेंस है, तो फिर ये डिलीशियस यानी एडजेक्टिव से मॉडिफाई होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि सेंसरी वर्ब्स को हम एडजेक्टिव से मॉडिफाई करते हैं जब एज अ सेंस यूज़ होती है, और जब ये कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं फिर हम इनको एडवर्ब से ही मॉडिफाई करते हैं। इसके लिए एग्जांपल मैंने आपको बताई कि दी फ्रूट टेस्ट डिलीशियस। फ्रूट डिलीशियस टेस्ट है, यानी यहाँ पे ये जो टेस्ट है वो एज अ सेंस यूज़ हो रहा है। यहाँ पे डिलीशियसली अगर करें तो गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दी शेफ टेस्टेड एक्टिवली, तो यहाँ पे टेस्टेड एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब से मॉडिफाई होगा। तो इसका रूल यही है कि अगर सेंस हो तो एडजेक्टिव से, अगर एक्शन हो तो एडवर्ब से मॉडिफाई होगा। नेक्स्ट देखें वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन सिमिलरली ये सेंसरी वर्ब्स की तरह ही होती है, लेकिन ये परसेप्शन में यूज़ होते हैं, किसी भी चीज़ को समझने में, ठीक है। जैसे अपीयर, लुक, सीम, ग्रो, टर्न, बिकम। तो ये सारे एडवर्ब ऑफ परसेप्शन हैं। और भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन हमने एक लिमिटेड स्टॉक में रहना है कि हमने बहुत ज़्यादा चीज़ की डेप्थ में नहीं जाना, हमने जस्ट वहाँ तक यूज़ करना है जहाँ तक हमारे सेंटेंस की करेक्शन में ये काम आ जाए,
ठीक है। तो इसका भी यही रूल है कि इनके साथ एडजेक्टिव यूज़ होता है, ये भी एडजेक्टिव से ही क्लैरिफाई या मॉडिफाई होते हैं, लेकिन इनका भी वही रूल है कि जब ये एक्शन परफॉर्म करते हैं फिर ये भी एडवर्ब से मॉडिफाई होते हैं। जैसे एक जुमला देखें, शी ग्रो फ्यूरियस, फ्यूरियस गुस्से में आ जाना, तो शी ग्रो फ्यूरियस, तो यहाँ पे ग्रो क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई हुआ है, शी ग्रो फ्यूरियस। सिमिलरली शी टर्न पेल, शी टर्न पेल, टर्न किया है यहाँ पे परसेप्शन है, इसलिए इसके साथ पेल यानी एक जो एडजेक्टिव है वो यूज़ हुआ है। लेकिन अगर मैं बोलूँ शी टर्न अब्रप्टली, अब्रप्टली वो अब तेज़ी से मुड़ी, शी टर्न अब्रप्टली, तो यहाँ पे टर्न क्या है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसके साथ एडवर्ब लगा हुआ है। यानी इनका रूल भी आपकी समझ में आ गया होगा कि वर्ब ऑफ सेंसिटिव वर्ब्स की तरह वर्ब्स ऑफ परसेप्शन भी इस तरह यूज़ होते हैं कि अगर वो सेंस या परसेप्ट कर रहे हो तो उनके साथ एडजेक्टिव मॉडिफायर होते हैं, अगर वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो उनके साथ एडवर्ब मॉडिफाई होता है। इनके जो सेंटेंस बोले हैं ये आप नोट कर लें, ठीक है। मतलब जब ये खुद कोई काम कर रहे हो, जैसे एक और सेंटेंस देखें, ही लुक्ड एट हिम एंग्रीली, लुक्ड एक्टिवली वो काम कर रहा है बंदा, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ही लुक्ड एट हिम एंग्रीली, तो यहाँ पे ये एंग्रीली यानी ये एडवर्ब से मॉडिफाई हो रहा है। लेकिन जब हम कहें शी लुक्ड पेल, पेल, तो यहाँ पे क्या है, ये एक पैसिव सेंस आ रही है, उसकी एक परसेप्टिव सेंस आ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है प्योर नाउन्स कैन नेवर बी एडवर्ब्स, नाउन जो प्योर नाउन्स होते हैं वो एडवर्ब्स नहीं बन सकते, सिंपल सी बात है। जैसे बहुत सी जगहों पे लिखा होता है कि शी इज़ अ या फिर ही इज़ अ फादरली पर्सन, ठीक है, ही इज़ अ फादरली पर्सन, तो यहाँ पे फादरली क्या है, यहाँ पे फादरली क्या एडवर्ब है, नहीं, इसके साथ एल वाई तो लगा हुआ है बट ये एडवर्ब नहीं है, इसके साथ एल वाई जो लगा हुआ है इसको एडवर्ब हरगिज़ नहीं बनाता। तो ये चीज़ आप याद रखें कि जब भी किसी नाउन के साथ फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर, ये सारे नाउन हैं, जब भी किसी नाउन के साथ एल वाई लगा हो तो वो एडवर्ब नहीं बल्कि वो एडजेक्टिव होता है। जब भी किसी नाउन के साथ एल वाई लगा हो तो एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव होता है। जैसे मिस्टर चिप्स वाला जो सारा नॉवल है उसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर वेदरबाय वॉज वेरी फादरली एंड कर्टियस, ठीक है, फादरली एंड कर्टियस। अब देखिए कर्टियस क्या होता है, कर्टियस एडजेक्टिव होता है, तो एंड की दोनों साइड पे हम पैरेललिज्म का रूल फॉलो करते हुए दोनों साइड पे सेम केस ऑफ ग्रामर लगाते हैं, तो अगर उस साइड पे एडजेक्टिव है तो दूसरी साइड पे भी एडजेक्टिव होना चाहिए। तो मिस्टर वेदरबाय वाज वेरी फादरली, फादरली क्या है, एडजेक्टिव है, एंड कर्टियस, कर्टियस भी एडजेक्टिव है, और इनका मॉडिफायर क्या है, वेरी, वेरी फादरली को भी मॉडिफाई करे और कर्टियस को भी मॉडिफाई कर रहा है। ये सेंटेंस भी नोट कर ले, मिस्टर वेदरबाय वाज वेरी फादरली एंड कर्टियस, ठीक है। और इसी तरह इनको जो नाउन्स होते हैं ना, इनको एडजेक्टिव बनाने का, इनको एडवर्ब बनाने का एक ख़ास रूल होता है। जैसे इनके साथ अगर हम एल वाई लगाएं तो फिर ये एडजेक्टिव बन जाते हैं, कि एल वाई लगाने से, जैसे यहाँ पे एल वाई लगा हुआ है तो एल वाई लगाने से क्या ये बन जाते हैं, एडजेक्टिव बन जाते हैं। लेकिन अगर इनको एडवर्ब बनाना हो तो दो तरह से बनाए जा सकते हैं, लाइक का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे शी बिहेव्ड लाइक अ मदर, तो यहाँ पे लाइक अ मदर क्या है, एक एडवर्ब बन गया, तो लाइक का वर्ड यूज़ करके हम नाउन को एडवर्ब बना सकते हैं। शी बिहेव्ड लाइक अ मदर, ही बिहेव्ड लाइक अ फादर, ठीक है, लाइक का वर्ड यूज़ करके हम इनको एडवर्ब बना सकते हैं। लेकिन शी बिहेव्ड मदरली, तो मदरली यहाँ पे एडवर्ब नहीं, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। सिमिलरली हम लाइक के बजाय मैनर या वे का वर्ड यूज़ करके भी इनको एडवर्ब बना सकते हैं, जैसे ही बिहेव्ड इन मदरली मैनर, एल वाई भी लगा हुआ है और मैनर का वर्ड भी यूज़ कर दिया। ही बिहेव्ड इन फादरली मैनर, फादरली एल वाई का वर्ड भी यूज़ हुआ है और साथ मैनर का लफ्ज़ भी यूज़ कर लिया है। तो हमने देखा हम दो तरीक़ों से नाउन को एडवर्ब बना सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम लाइक का वर्ड यूज़ कर लें, लाइक का फादर, उसमें एल वाई नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि मैनर या वे का वर्ड यूज़ कर ले, उसमें एल वाई साथ लगा होगा, फादरली मैनर, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़, जैसे कुछ और एग्जांपल्स देख लें, जैसे माइसर, एक माइसर होता है,
तो माइसर की एल वाई से लगा के माइसरली हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन हमने माइसर का अगर एडवर्ब बनाना है तो क्या करेंगे, लाइक अ माइसर या फिर इन माइसरली मैनर। सिमिलरली कोवर्ड, कोवर्ड का अगर हमने एडजेक्टिव बनाना है तो साथ एल वाई लगा लेंगे, कोवर्डली। और अगर हमने एडवर्ब बनाना है तो लाइक का कोवर्ड कर लेंगे। सिमिलरली एडवर्ब का इन कोवर्डली मैनर इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने ध्यान में रखें, इस तरह एडवर्ब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आते हैं ऑर्डर ऑफ एडवर्ब की तरफ। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब का ऑर्डर बहुत ही आसान है। MPT मैनर, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, फिर प्लेस आता है, फिर टाइम आता है। मैनर, हाउ, जो एडवर्ब ऑफ मैनर है आंसर देता है हाउ का। प्लेस, वेयर, टाइम, व्हेन। ठीक है, एडवर्ब की आपको वैसे पहचान होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि एडवर्ब 9th से पहले ही आपको समझा दिए जाते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो टाइम शो करता है, फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी को शो करता है, इसके अलावा प्लेस होते हैं एडवर्ब, और मैनर होते हैं। तो ये सारे एडवर्ब्स आपको बता दिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, शी वेलकम्ड हर फादर वार्मली। वार्मली क्या है, हाउ वेलकम्ड, आंसर दे रहा हाउ का, तो हाउ क्या है, मैनर है, तो वार्मली। एट एयरपोर्ट, एट एयरपोर्ट, वेयर एट एयरपोर्ट, व्हेन, यस्टरडे। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, एडवर्ब है। और सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आया, एडवर्ब ऑफ प्लेस आया, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आया। हाँ, ये सिंपल सा रूल है। बाज़ औक़ात एक सेंटेंस में यहाँ पे सिर्फ 3 एडवर्ब्स दिए हुए हैं, बाज़ औक़ात एक सेंटेंस में कोई 4 या 5 तरह के डिफरेंट एडवर्ब्स दे देते हैं। तो उसका जो ओवरऑल जो इसका ऑर्डर होता है उसमें ये होता है, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, फिर आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर आता है टाइम, और हाँ फ्रीक्वेंसी, टाइम, और एंड पे आता है एडवर्ब ऑफ पर्पस। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका रूल है। मोस्टली MPT मैनर, प्लेस, टाइम को ही आपने फॉलो करना होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जब कोई एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल पूछना चाह रहे हों तो फिर वो इस तरह के ज़्यादा एडवर्ब्स दे देते हैं। तो आपने ये ख्याल रखना है कि सबसे पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर फ्रीक्वेंसी आएगा, फिर टाइम आएगा, फिर पर्पस आएगा। ठीक है, तो ये एडवर्ब की टाइप्स के बारे में था। और एक और चीज़ देख लें कि एडवर्ब की प्लेसमेंट, उनकी इसकी मैंने स्लाइड नहीं ऐड की क्योंकि मेरा इरादा नहीं था बताने का, लेकिन फिर भी देख लें एडवर्ब की प्लेसमेंट। एडवर्ब जो हैं ये स्टार्ट ऑफ सेंटेंस में भी प्लेस कर दिए जाते हैं, दरमियान में भी प्लेस कर सकते हैं, एंड पे भी प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ होते हैं इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स या सेंटेंस एडवर्ब्स कहते हैं इनको। तो इनको हम स्टार्ट में प्लेस करते हैं, इनको हमेशा स्टार्ट में प्लेस करते हैं। जैसे नेक्स्ट, अनडाउटली, अनफॉर्चुनेटली, इनको स्टार्ट में प्लेस करते हैं और इनके बाद कोमा लगाते हैं। दूसरे एडवर्ब्स होते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और टाइम। फ्रीक्वेंसी और टाइम को हम बिगिनिंग में, एंड पे, मिडल पे, तीनों जगह पे रख सकते हैं, लेकिन इनका रूल ये है कि अगर बिगन स्टार्ट में आ रहे हैं, जैसे यूजुअली आई प्ले फुटबॉल, तो यूजुअली इसके बाद कोमा नहीं आएगा। लेकिन अगर दरमियान में आ रहे हैं तो दरमियान में ये जो मेन वर्ब होते हैं उससे पहले आते हैं। जैसे आई डोंट यूजुअली गो टू पार्क, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन आई यूजुअली डोंट गो टू पार्क ये गलत होगा। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की मैं प्लेसमेंट आपको बता रही हूँ कि ये मेन वर्ब से पहले आता है। जैसे आई यूजुअली डोंट गो टू पार्क, ये गलत होगा, यूजुअली डोंट से पहले नहीं आ सकता, यूजुअली मेन वर्ब से पहले आएगा। आई डोंट यूजुअली गो टू पार्क, ये एक बच्चों की कन्फ्यूजन होती है, तो ये देख लें। इसके अलावा मैनर, प्लेस और टाइम के जो एडवर्ब होते हैं एंड पे ज़्यादातर आते हैं, MPT एट द एंड ऑफ सेंटेंस। जैसे स्टॉप शाउटिंग नाउ, नाउ क्या है, अभी, टाइम का एडवर्ब है, एंड पे आया। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, हेयर क्या है, प्लेस का है, तो ये भी एंड पे आया। ट्रैफिक फ्लो स्मूथली, स्मूथली क्या है, मैनर का है, ये भी एंड पे आया, तो ये ज़्यादातर एंड पे आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, ये सारी आप चीज़ें आपके ध्यान में रख लें। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सर्टेन एडवर्ब्स। कुछ एडवर्ब्स का जो स्पेसिफिक यूज़ होता है उनके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले होते हैं सम टाइम, सम टाइम वर्सेस सम टाइम्स। सम टाइम का अगर वर्डली मीनिंग हम देखें, इसका मीनिंग होता है तकरीबन, और सम टाइम्स का मीनिंग होता है कभी कभी। ठीक है, नॉट ऑफन, समटाइम्स, नॉट ऑफन। सम टाइम ये अनक्लियर टाइम के लिए यूज़ होता है जब टाइम क्लियर ना हो, यानी हम कोई ऑलमोस्ट की सेंस यूज़ करना चाह रहे हो। जैसे माई पेरेंट्स बिल्ड द हाउस सम टाइम 20 years ago, तो सम टाइम यानी तकरीबन, ऑलमोस्ट, यानी हम ये सेंस यूज़ कर रहे हैं कि अनक्लियर टाइम है। लेकिन जो सम टाइम्स होता है इसका मतलब होता है नॉट ऑफन, यानी कभी कभी। शी स्टडीज़ सम टाइम्स, बाज़ औक़ात, कभी कभी वो पढ़ती है। तो सम टाइम और सम टाइम्स का ये डिफरेंट है। सम टाइम फॉर
ऑलमोस्ट टाइम, यानी माई पेरेंट्स बिल्ड दिस हाउस सम टाइम 20 years ago। तो सम टाइम यहाँ पे तकरीबन के मीनिंग में आता है और ये मोस्टली पास्ट में यूज़ होते हैं, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर सेंटेंस में भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली सम टाइम जो है ये पास्ट के साथ यूज़ होता है। और जो सम टाइम्स है इसकी सेंस होती है नॉट ऑफन, कभी कभी, यानी कभी कभी वाली सेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑलरेडी और ऑलरेडी। ठीक है, तो जो पहला ऑलरेडी है इसका मीनिंग होता है फॉर टाइम, यानी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो टाइम के लिए यूज़ होता है। लेकिन ऑलरेडी ये कलेक्टिवली यूज़ होता है, कलेक्टिव सेंस के लिए कि ऑल तमाम रेडी तैयार, तो ये इस सेंस में अपने वर्डली मीनिंग के सेंस में यूज़ होता है। इसके बाद आ जाता है येट और स्टिल। येट तब यूज़ होता है जब वर्क अभी स्टार्ट ना हुआ हो। येट आई हैव टू डू होमवर्क येट का क्या मीनिंग है, अभी कुछ भी हमने स्टार्ट नहीं किया, अभी बस हम माइंड बना रहे हैं। आई हैव टू डू होमवर्क येट। लेकिन स्टिल क्या है, स्टिल कंटिन्यूड वर्क के लिए यूज़ होता है, कंटिन्यू जब कोई चीज़ हो रही है। आर यू स्टिल वेटिंग, तुम अभी तक इंतज़ार कर रहे हो। आर यू स्टिल राइटिंग, तुम अभी तक लिख रहे हो। यानी स्टिल क्या है, कंटिन्यू की सेंस दे रहा है, जबकि येट क्या है, ये किस चीज़ की सेंस दे रहा है, ये वर्क नॉट स्टार्टेड की सेंस देता है। दोनों का ये डिफरेंस है। इसके बाद आता है टू मच और मच टू। ये दोनों एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जो टू मच है इसके बाद जो नाउन है वो आ सकता है। टू मच के बाद नाउन आ सकता है, लेकिन मच टू के बाद नहीं आता। ठीक है, और ये मच टू जो है ये ज़्यादातर एडवर्ब की सेंस में यूज़ होता है, जैसे यू ड्रोव योर कार मच टू फास्ट। ठीक है, तो इस तरह ये यूज़ होता है। इसी तरह बाद में आता है वेरी और मच। वेरी का रूल ये है कि वेरी हमारे पास ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है, ये एज अ एडवर्ब यूज़ होता है, जबकि मच एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो जाता है, एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। वेरी सिर्फ एडवर्ब के तौर पे यूज़ होता है और ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ यूज़ होता है। और मच एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है। जैसे एडजेक्टिव की अगर हम एग्जांपल देखें तो शी हैज़ मच टाइम। टाइम क्या है, नाउन, जब नाउन से पहले आएगा तो एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि नाउन को हमेशा एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है, उसके साथ एडवर्ब नहीं आ सकता। तो शी हैज़ मच टाइम। लेकिन एडवर्ब की सेंस में अगर हम देखें तो ये सेकेंड डिग्री ऑफ एडवर्ब होती है उसको, या फिर पास्ट फॉर्म जो ईडी वाली फॉर्म होती है वर्ब की, उसको मॉडिफाई करता है। जैसे मच के बाद ईडी फॉर्म होती है, जैसे मच, प्लीज्ड, इस तरह का आप कर सकते हैं, लेकिन प्लीज्ड के साथ मच नहीं आता। अच्छा, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ मच नहीं आता, जैसे मैंने अभी प्लीज्ड बोला, ये गलत है, मच प्लीज्ड नहीं होता। वैसे सेकंड जो डिग्री होती है, सॉरी, पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसके साथ ईडी लगा होता है उसके साथ मच ही आता है। लेकिन उसकी एक्सेप्शन याद रखें कि टायर्ड, डिलाइटेड, सरप्राइज्ड, ऑब्लिग्ड और प्लीज्ड, ये कुछ वर्ड्स हैं, अबाउट 5 वर्ड्स हैं, इनके साथ मच नहीं आता, बाकी सबके साथ ईडी फॉर्म के साथ मच ही आता है। मच कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है, ईडी या पास्ट फॉर्म कह सकते हैं उसके साथ आता है। इसके अलावा थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ आता है। लेकिन कौन सी पास्ट फॉर्म के साथ नहीं आता, टायर्ड, डिलाइटेड, सरप्राइज्ड, ऑब्लिग्ड और प्लीज्ड, इन सब के साथ मच नहीं आता, इन सब के साथ वेरी या टू आता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन थी, ये चीज़ भी आप देख लें। इसके बाद आते हैं टू और इनफ। टू मोस्टली वेरी की तरह ही इस्तेमाल होता है, जहाँ पे वेरी आ सकते हैं वहाँ पे टू भी आ सकता है, लेकिन ये टू जो है ये एडजेक्टिव के साथ आता है मोस्टली, और ये वर्ब के साथ, यानी वर्ब और एडजेक्टिव के साथ ज़्यादा आता है और नेगेटिव सेंस में होता है। जैसे द वेदर इज़ टू कोल्ड टू डू एनी वर्क। ठीक है, तो ये टू दोनों एक पेयरिंग में यूज़ होते हैं और ये नेगेटिव सेंस में आता है टू। और इसके बाद इनफ है। इनफ भी जैसे हमने मच को देखा कि मच एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, इसी तरह इनफ जो है ये भी एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। जैसे एडजेक्टिव के सेंस में हम इसको देखें, जब इनफ एडजेक्टिव की सेंस में होगा तो तब ये नाउन से पहले यूज़ होगा, और जब ये एडवर्ब की सेंस में हो तो तब ये एडजेक्टिव के बाद यूज़ होगा। ये चीज़ ध्यान में रखें, नाउन से पहले आता है, एडजेक्टिव के बाद आता है। इनफ के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस पूछे जाते हैं पेपर में, तो ये इनफ जो है ये नाउन से पहले आता है और एडजेक्टिव के बाद आता है। जैसे शी हैज़ इनफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे इनफ पहले आया, यानी जब एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होता है तो नाउन से पहले आता है, लेकिन जब ये एडवर्ब के तौर पर यूज़ होता है तो फिर ये नाउन जो एडजेक्टिव है उसके बाद आता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है हार्ड और हार्डली। ठीक है, हार्ड और हार्डली।
हार्ड एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो जाता है और एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। जैसे हार्ड ग्राउंड, अगर ग्राउंड क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आया है तो एडजेक्टिव है। हार्ड यहाँ पे क्या है, एक खूबी बयान कर रहा है ग्राउंड की, ठीक है। लेकिन जब हम कहें कि शी वर्क्स हार्ड, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्क को मॉडिफाई कर रहा है। तब क्या ये हार्ड क्या है, एडवर्ब है। तो हार्ड एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, और हार्ड हमेशा पॉजिटिव मीनिंग देता है। इसके बरक्स जो हमारे पास हार्डली होता है, हार्डली नेगेटिव मीनिंग देता है। हार्ड पॉजिटिव मीनिंग देता है, जबकि हार्डली जो है ये नेगेटिव मीनिंग देता है। हार्ड ग्राउंड यहाँ पे एडजेक्टिव है, शी वर्क्स हार्ड यहाँ पे एडवर्ब है। और हार्डली का क्या मतलब है, यानी शी वर्क्स हार्डली। वर्क हार्ड का मतलब था वो पॉजिटिवली मेहनत करती है, और वर्क्स हार्डली क्या मतलब क्या है कि वो बहुत कम मेहनत करती है। हार्डली नेगेटिव सेंस में आता है। हार्ड भी एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो जाता है, हार्डली भी एडवर्ब के तौर पे यूज़ हो जाते हैं, लेकिन हार्डली नेगेटिव सेंस में, हार्ड पॉजिटिव सेंस में। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट और डायरेक्टली। डायरेक्ट भी सिमिलरली एडजेक्टिव के तौर पे भी और एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ होता है। डायरेक्ट एडजेक्टिव भी और एडवर्ब भी। और सिमिलरली जो डायरेक्टली होता है इसका मीनिंग थोड़ा चेंज होता है। इसका मतलब होता है इमीडिएटली, यानी ये इमीडिएटली के मीनिंग में होता है, और डायरेक्टली हमेशा एडवर्ब होता है। जैसे हार्डली हमेशा एडवर्ब था, इसी तरह डायरेक्टली भी हमेशा एडवर्ब है, और हार्डली नेगेटिव सेंस में था, और यहाँ पे जो डायरेक्टली इसका मीनिंग है इमीडिएटली। शी डायरेक्टली अंडरस्टूड दी कंसेप्ट। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, इमीडिएटली। लेकिन डायरेक्ट क्या है, ही वेंट डायरेक्ट टू मिस्टर चीफ। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, एडवर्ब के तौर पे भी यूज़ हो जाता है और एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। इसके बाद आता है फास्ट और फास्टली। फास्ट तेज़, और फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं है। फास्ट की LY फॉर्म होती ही नहीं है। फास्ट, शी ड्रॉव, यू ड्रॉव योर कार फास्ट, यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे यूज़ होता है। योर ड्राइविंग इज़ फास्ट, यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। यानी फास्ट का एडवर्ब भी फास्ट होता है, इसका एडजेक्टिव भी फास्ट होता है, और फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। फास्ट एडवर्ब के तौर पे भी, जैसे यू ड्रॉव योर कार फास्ट, यहाँ पे ड्रॉव को ये मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब है। लेकिन योर ड्राइविंग इज़ फास्ट, तो यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है। सिमिलरली आ जाता है नेक्स्ट गुड और वेल। गुड एडजेक्टिव होता है और वेल एडवर्ब होता है। जो वेल होता है ये एट द एंड ऑफ सेंटेंस यूज़ होता है। तो ये थी एडवर्ब के बारे में डिस्कशन। एडवर्ब में हमने पहले देखा कि एडवर्ब जो होते हैं LY के साथ होते हैं, ये किस किस चीज़ को मॉडिफाई करते हैं। फिर हमने देखा इनको सेंटेंस में पहचानना कैसे है। उसके बाद हमने देखा कि एडवर्ब विदाउट LY, उनमें एडवर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन देखे हमने, सेंसरी वर्ब देखे। उसके बाद हमने देखा कि हम नाउन से एडवर्ब कैसे बना सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स, और एंड पे यूज़ ऑफ सर्टेन एडवर्ब्स। तो ये था एडवर्ब के बारे में इंट्रोडक्शन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।